हेलो स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी को पता है कि आपका जो है पटवारी की आपकी विज्ञप्ति आपकी निकल चुकी है। ठीक है, सिलेबस भी जो है वो सिलेबस आपका बिल्कुल सेम है जैसा आपका यूके ट्रिपल एस सी में था। और मैं आपको इसका जो प्रीवियस आपका पेपर है 2016 का जो पेपर है, हालांकि उस समय बिल्कुल सिलेबस आपका डिफरेंट था। 200 आपके क्वेश्चंस वहाँ पे पूछे गए थे। उस बीच में आपका साइंस भी था, हिंदी जो है वो 50 मार्क्स की आपकी पूछी जाती थी। ठीक है, तो उसका जो पेपर है आज हम यहाँ पे पेपर करेंगे। ठीक है, और ये जो आपका पटवारी आपका जो पेपर है ये हम दो पार्ट में आपका डिवाइड करेंगे। 200 क्वेश्चंस हैं तो क्वेश्चंस आपके थोड़ा सा ज़्यादा हैं। ठीक है, हम उसमें से उन्हीं टॉपिक्स को या उन्हीं क्वेश्चंस को कवर करेंगे जो आपके इस समय आपके सिलेबस में हैं। तो आप इस क्लास में जो है बने रहिए और अगली जो आपका इसका सेकंड पार्ट है उसको भी आप जरूर देखिएगा, ताकि आपको पता लग जाएगा कि पिछला जो पटवारी का पेपर था वो आपका कैसा आया हुआ था। चलिए स्टूडेंट, हम शुरू करते हैं। हमारा पहला जो क्वेश्चन है, ये देखिए, ये क्वेश्चन जो है आपका रीजनिंग से रिलेटेड है। ठीक है, और यहाँ पे है जिस प्रकार बीज संबंधित है पौधे से, तो कली किससे संबंधित है? सीड इज रिलेटेड टू प्लांट इन द सेम वे बड। ठीक है, बीज से आपका क्या बनता है? बीज से आपका प्लांट बनता है। तो कली से आपका क्या बनेगा? कली से आपका फूल बनेगा, फ्लावर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो सी है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन जो है, देखिए, ये भी आपका रीजनिंग का है और उसमें मैंने आपको पहले ही बता दिया कि पैटर्न जो है वो पैटर्न आपका अलग था। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर जो है वो मैं सीधा आपको बताता हूँ, वो आपका है ऑप्शन नंबर ए। ये +5 के हिसाब से आपका जो है वो आपका चल रहा है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये भी आपका रीजनिंग का ही क्वेश्चन है। ठीक है, इसका आंसर आपका डी है। इसको हम अभी डिटेल में नहीं देखते, हम केवल जीके वाले जो क्वेश्चन है उनको हम आपका देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, ये फिर से आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है। इसका आंसर आपका जो है वो सी है। ये सारे स्क्वायर हैं, देखिएगा आप, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर और फिर कितना है 6 का स्क्वायर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर जो है आपका 5। इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी। ये भी रीजनिंग का है। अब यहाँ पे जीके का जो है वो कुछ क्वेश्चन जीके के स्टार्ट होते हैं, तो देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय मानक समय का निर्धारण किस देशांतर से होता है? भारतीय मानक समय का निर्धारण किस देशांतर से होता है? तो ये 82.5 डिग्री पूर्व से आपका होता है। अभी अक्षांश और देशांतर आपको समझने होंगे। अक्षांश देशांतर आपका क्या होता है? ये ग्लोब है हमारा। ठीक है, जो ऐसी हॉरिजॉन्टल लाइनें होती हैं उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं अक्षांश। और जो ऐसी वर्टिकल लाइनें होती हैं, ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं? जो वर्टिकल लाइनें होती हैं उनको बोलते हैं हम आपका देशांतर। क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं हम आपका देशांतर। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पाल जल संधि, पाक जल डमरू मध्य, पाक वाटर ट्रीटी। ठीक है, अब यहां से बहुत सारे स्टूडेंट जो कंफ्यूज आते हैं, लेकिन ये है किसके बीच में? ये है आपका जो है श्रीलंका और भारत के बीच में, इंडिया एंड श्रीलंका। यहाँ पे आपको देखो बहुत सारी जो चीजें हैं ना वो आपको पढ़नी होंगी। जैसे एक आपकी जो होती है मैकमोहन लाइन होती है। ठीक है, मैकमोहन लाइन आपकी किसके बीच में होती है? इंडिया एंड चाइना के बीच में। एक आपकी होती है रेड क्लिफ लाइन जो होती है वो होती है इंडिया और अब पाकिस्तान। एक ऐसी डूरंड लाइन होती है। ठीक है, डूरंड लाइन किस किस के बीच में होती है? डूरंड लाइन आपकी इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में, आपका जो बॉर्डर्स हैं वो बॉर्डर्स के साथ आपका होती है। ओके, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, एसटीपी में एस का क्या तात्पर्य है? तो एस का जो तात्पर्य है वो आपका क्या है? सेगमेंटेशन। क्या होगा? सेगमेंटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, जो कि आपका उत्तराखंड से संबंधित है। ठीक है, कि कौन सा ऑपरेशन उत्तराखंड से संबंधित है? तो उत्तराखंड से आपको कौन सा है? जो ऑपरेशन सूर्य होप है। ठीक है, अब ये आपको बताना है कि ये ऑपरेशन सूर्य होप जो है ये कौन से ईयर में आपका हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि कांच के लिए, ग्लास कॉटेज के लिए, जो कांच कुटीर उद्योग के लिए वो आपका कौन सा है? वो आपका वाराणसी है। कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी, वाराणसी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आज हम 50 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, आप हम कितने क्वेश्चन करेंगे? 50 क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, इन विच ईयर आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, ठीक है, जैसे हमारे यहाँ पे जब 2000 में हुआ था, तो ये कब आपका बना था? इसका आंसर है आपका 2014। ठीक है, तो इसका है उपयुक्त में से कोई नहीं। जब आंध्र प्रदेश के साथ क्या बना था? आंध्र प्रदेश के साथ एक आपका जो है आंध्र प्रदेश से अलग होकर क्या बना है? तेलंगाना बना है। ठीक है, और वो कब बना था अगर हम बात करें तो वो बना है जो आपका ये एक्ट होता है 2 जून 2014 को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है? ओके, इनमें से कौन सा आपका जो है वो सही है?
ठीक है, इसका है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, ये उस समय का आपका पेपर होगा, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 जो है ये आपका गलत क्वेश्चन है, इसलिए इसको छोड़ देते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 कहता है आत्मनियमन यानी सेल्फ रेगुलेशन का जो नियम है वो किससे है, उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, भारतीय संविधान की उद्देशिका प्रस्तावना के प्रारूप को किसने बनाया था। ठीक है, प्रस्तावना का जो प्रारूप आया था वो किसने करा था, हमारे जो फर्स्ट आपके प्राइम मिनिस्टर हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो है वो आपका क्या किया था, प्रस्तावना जो है वो आपका उसका प्रारूप को बनाया था, उसको ड्राफ्ट किया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। अब यहाँ से फिर से आपके रीजनिंग के आगे और यहाँ पे आपका जो है ये रिलेशन वाला क्वेश्चन है। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 का जो है वो आंसर आपका ए है। ठीक है, इसको आप देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 का जो है वो आंसर नंबर क्या है, आंसर नंबर डी। फिर 18 ये भी आपका रीजनिंग का है, एक्स की आपको वैल्यू बतानी है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 19 अब ये फिर से आपके जीके के क्वेश्चन हो गए। तो इस तरीके का आपका पेपर आता था। हालांकि अब तो आपका जो पेपर पैटर्न है वो आपका बिल्कुल अलग है 20 40 40 के हिसाब से, लेकिन आप जीके के जो क्वेश्चंस हैं उन जीके के क्वेश्चंस को आप यहाँ पे देख सकते हैं। 19 का जो है वो 19 का क्या है, ऑप्शन नंबर डी। दिल्ली और कौशल जो दोनों है वो बुद्ध से आपका संबंधित है। बुद्ध के संबंध में आपको जो 4 इनकी जो जगह है, ठीक है, एक है आपका लुम्बिनी, ठीक है, ठीक है, उसके बाद लास्ट में आपका क्या आता है, लास्ट में आपका आता है कुशीनगर, फिर एक बीच में आता है आपका बोध गया और एक आता है आपका सारनाथ। ये 4 जगह हैं, बहुत फेमस हैं बुद्ध के जीवन से। यहाँ पे उनका जन्म होता है, यहाँ पे उनकी मृत्यु होती है, यहाँ पे उनको ज्ञान प्राप्त होता है, यहाँ पे वो अपना पहला क्या देते हैं, पहला प्रवचन देते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 20। अध्यक्ष सदन के किसी सदस्य को बोलने से रोक सकता है और अन्य किसी सदस्य को बोलने भी दे सकता है। बिल्कुल दे सकता है जी। तो इसका सही उत्तर क्या है, इस घटना को हम क्या बोलते हैं, इस घटना को हम कहते हैं बैठ जाना। ठीक है, क्या कहते हैं, बैठ जाना। क्वेश्चन नंबर 21। कौन सी पूंजीगत लेखा की रचनाएं हैं, फॉलोइंग कंस्टिट्यूट कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट आपकी कौन से हैं, ऑप्शन नंबर ए भी है, ऑप्शन नंबर आपका सी भी है, तो ऑप्शन नंबर जो है डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 ओके, मिलाना है ये तहसील। देखो अब कौन सी तहसील जो है वो किसके साथ आपका इसमें मिली हुई है। ओके, तो यहाँ पे अगर हम बात करें, ठीक है, तो एक बार आप देख लीजिएगा इसको। इसका है आंसर नंबर जो है 22 का है, 22 का सी जो ऑप्शन है वो सी ऑप्शन सही है। यानी जो सल्ट है वो सल्ट आपका कौन से जिले में है, वो आपका अल्मोड़ा जिले में है। लैंसडॉन आपका कहाँ पे है, लैंसडॉन आपका पौड़ी गढ़वाल में है। ठीक है, उसका उखीमठ, उखीमठ आपका कहाँ पे है, उखीमठ आपका रुद्रप्रयाग में है। और खटीमा कहाँ पे है, खटीमा आपका उधम सिंह नगर में, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23, ठीक है, ये भी आपके हैं, तो क्वेश्चन नंबर 23 का क्या है, ऑप्शन नंबर ए। डुंडा जो है वो आपका उत्तरकाशी में है। किच्छा आपका कहाँ पे है, किच्छा यहाँ पे है। त्यूनी कहाँ है, यहाँ है। और ये कहाँ पे है, ये यहाँ पे है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 का भी जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर जो है, सॉरी, ऑप्शन 24 का जो है, एक सेकेंड, 24 का जो है वो ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही उत्तर है। ओके, क्वेश्चन नंबर हम सीधे चलते हैं आपको 26 पे। ठीक है, 26 वगैरह तो आपके इसी तरीके के हैं। ये इस तरह, अब इस तरीके के क्वेश्चन आपके नहीं आते तो इनको करके कोई फायदा नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन अभी उत्तराखंड का है, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 जो है ये आपका उत्तराखंड का है। क्या है आपका, ये चमोली है। ठीक है, का ये है, तो कौन सा कथन सही है, तो ये आपका कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए सही है। जो माणा है वो माणा आपका कहाँ पे है, माणा आपका चमोली में है। ओके, क्वेश्चन नंबर 32। अलकनंदा और किस नदी का संगम नंदप्रयाग में होता है, तो नंदप्रयाग में कहाँ होता है, नंदाकिनी। ऐसे ही आपके कितने प्रयाग हैं, आपके पंच प्रयाग हैं। ठीक है, वो पंच प्रयाग आपको पढ़ने हैं क्योंकि यहीं पे आपका संगम होता है। ठीक है, क्वेश्चन बहुत बार इंपॉर्टेंट है, यहां से बहुत बार बन के आ जाते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सुमंत किसके उसमें कहा जाता है, तो सुमंत जो है वो आपका शिवाजी, जो आपके शिवाजी के अंतर्गत जो विदेश मंत्री होता था उसको क्या बोला जाता था, उसको आपका सुमंत बोला जाता है। जो प्रधानमंत्री होता है, प्रधानमंत्री को क्या बोलते हैं, प्रधानमंत्री को आपका पेशवा बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 34 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 जो है, कौन सा द्वीप, कौन सा आइसलैंड जो है भारत का भाग नहीं है,
तो कोई भी जो है ये भारत का भाग आपका नहीं है। अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 35, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार आता है, आपको आता भी होगा। रहस्यमयी झील, मिस्टीरियस जो आपका लेक है, वो मिस्टीरियस लेक आपका कौन सा है? मिस्टीरियस लेक आपका जो है वो आपका रूपकुंड है। यहाँ पे अभी भी जो कंकाल वगैरह है, वो कंकाल वगैरह अभी भी यहाँ पे मिलने में रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 का जो है 1988 में किसको किया गया? 1988 में जो है वो आपका नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व है, उसको आपका वैश्विक धरोहर घोषित किया गया है। अब यहीं पे आपका जो वैली ऑफ फ्लावर है, इसको कब किया गया है? फूलों की घाटी को, ये भी आप बताएं कमेंट में, ठीक है। फूलों की घाटी को जो है वैश्विक धरोहर आपका कब बनाया गया? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 37, कंप्यूटर का क्वेश्चन आ गया, ठीक है। कंप्यूटर का क्वेश्चन क्या है? ऑप्शन नंबर सी, 37 का जो है 37 का सी। फिर 38 का भी आपका क्या है? 38 का आपका ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 39 क्या कहता है? बद्रीनाथ धाम के कपाट खोलने की तिथि किस दिन निश्चित की जाती है? क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, तो बसंत पंचमी के दिन, किस दिन? बसंत पंचमी के दिन जो है वो आपका बद्रीनाथ धाम के कपाट खोलने की तिथि निश्चित की जाती है। क्वेश्चन नंबर 40, ओके, ये इस तरीके का है। कुमाऊं मंडल के कितने जनपद गढ़वाल मंडल की सीमा को स्पर्श करते हैं? तो इसका जो सही उत्तर है वो आपका क्या है? इसका सही उत्तर आपका है ये, एक है नैनीताल, ठीक है, उसके ऊपर चलोगे अल्मोड़ा, फिर बागेश्वर और फिर पिथौरागढ़। ये जो 4 डिस्ट्रिक्ट हैं, ये 4 डिस्ट्रिक्ट आपके जो हैं वो किसके साथ सीमा मिलाते हैं? वो गढ़वाल मंडल के साथ सीमा स्पर्श करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 पे चलते हैं। 41 ये उस समय का करंट अफेयर का क्वेश्चन था, अब पढ़ के कोई फायदा नहीं है, इसको हम छोड़ देते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, कॉम्पैक्ट डिस्क, फिर से ये कंप्यूटर का क्वेश्चन आ गया। ये आपका क्या है? कॉम्पैक्ट डिस्क में कौन सी तकनीक यूज होती है? लेजर तकनीक आपकी यूज होती है। क्वेश्चन नंबर 43 का जो है वो आपका क्या है? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ये बिल्कुल सही है। नक्कटी रानी के नाम से बद्रीदत्त पांडे को ये है, गौरीदत्त पांडे को विकास मानव के नाम से जाना जाता है, ये आपका गलत कथन है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 44, उत्तराखंड का गांधी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, ये आपका इंद्रमणि बडोनी, ठीक है, जो उत्तराखंड के गांधी हैं वो इंद्रमणि बडोनी कहे जाते हैं। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, ये फिर से आपका रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया है, ठीक है, ये फिर से रीजनिंग आपका मैथ्स का जो क्वेश्चन है वो बना। 47 ये फिर से आपका रीजनिंग का क्वेश्चन बना है, ठीक है। 40 से अच्छा मैं आपको आंसर बताते हुए चलूं क्या? क्वेश्चन नंबर 45 का है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46 का है ऑप्शन नंबर ए, क्वेश्चन नंबर 47 का है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ये फिर से आपका कौन सा क्वेश्चन आ गया? यह फिर से आपका उत्तराखंड का जो क्वेश्चन है, उत्तराखंड का क्वेश्चन आपका यहाँ पे आ गया है। क्वेश्चन नंबर जो है पिथौरागढ़ स्थापित करने का जो श्रेय जाता है वो आपका किसको जाता है? ठीक है, ये आप बताएंगे कमेंट में, ठीक है, कमेंट में आप इसका आंसर देंगे। पिथौरागढ़ को स्थापित करने के लिए जाना जाता है। ओके, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। ओके, चितई मंदिर आपका कहां पे है? चितई मंदिर आपका अल्मोड़ा में है। टपकेश्वर मंदिर कहां पे है? टपकेश्वर मंदिर देहरादून में है। मनसा देवी कहां पे है? मनसा देवी हरिद्वार में। यानी 3-1-2 कौन सा है जी? ऑप्शन नंबर डी है जी, 3-1-2 ऑप्शन नंबर डी। आज का लास्ट क्वेश्चन है, बाकी के अभी आपके 150 क्वेश्चन बचे हैं, उनको भी हम देखते हैं कब करेंगे, ठीक है। और पर वीक आपको एक जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है वो आपको करने को यहाँ पे इस तरीके से मिलेगा, ताकि आपको पता लग जाए कि पहले आपके किस तरीके के क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते थे। कौन से डिस्क? एक फिक्स डिस्क होती है, तो हार्ड डिस्क जो है वो आपकी क्या होती है? फिक्स डिस्क आपकी होती है, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पे हमारा जो आज का पार्ट है वो आपका कंप्लीट होता है। आप पढ़ते रहें, मेहनत करते रहें, आपका एग्जाम बहुत जल्दी होने वाला है। हम मिलेंगे फिर आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भारत, जय उत्तराखंड।